नमस्कार साथियों, हमारे अपने YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको हम रावण की सोने की लंका के बारे में बताएंगे कि आखिर लंका काली कैसे पड़ी, और वो भी सोने की लंका। जी हाँ, रामायण का लंका दहन सबसे ज़्यादा सुना और पसंद किया जाने वाला प्रसंग है। कहा यह भी जाता है कि जब रावण ने महाबली हनुमान को बंदी बनाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, तब उसी जलती हुई पूंछ से हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। इससे पूरी लंका खंडहर हो गई, जिसे बाद में रावण ने फिर से पहले जैसे बसाया। हालांकि इसके बारे में हमें एक कथा वाल्मीकि रामायण के साथ साथ अन्य भाषाओं के रामायण में भी मिलती है। इसके बारे में जो कथा प्रचलित है वो बजरंगबली और शनिदेव के संबंधों को दर्शाती है। साथियों, रामायण एवं रावण संहिता के अनुसार रावण ने 9 ग्रहों को अपने अधीन कर रखा था, लेकिन रावण सबसे ज्यादा रुष्ट शनिदेव से था, क्योंकि शनिदेव ने ही मेघनाद के जन्म के समय अपनी दिशा बदल ली थी, और इस कारण रावण शनिदेव पर इतना गुस्सा रहता था कि वो हमेशा उन्हें अपने पैरों के नीचे रखता था। साथियों, ऐसा नहीं है कि शनिदेव भी कमजोर थे, वे भी महान शक्तिशाली थे, लेकिन रावण के पास इतने वरदान थे कि शनिदेव चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो सारी लंका धू धू कर जलने लगी, लेकिन इसका परिणाम हनुमान जी ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उन्होंने सोचा था कि इस आग से लंका का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन पूरी लंका सोने की बनी थी, और ये तो सभी जानते हैं कि सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही ज़्यादा निखर जाता है। ठीक ऐसा ही लंका के साथ हुआ। इस भीषण आग से सारी लंका पहले से भी ज़्यादा चमकने लगी, और लंका पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगी। महावीर हनुमान ये देखकर बड़े आश्चर्य हो गए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी इतनी मेहनत और पराक्रम का ये परिणाम होगा। इसी उधेड़बुन में वे सारी लंका में घूमने लगे। उसी समय घूमते घूमते वे रावण के राजभवन पहुंचे, और वहां उन्होंने देखा कि एक बेहद तेजस्वी देव पुरुष रावण के सिंहासन के नीचे पास में जकड़ा पड़ा है। उन्होंने उनसे उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे सूर्यपुत्र शनि हैं। शनि के बारे में जानकर हनुमान जी ने अपने गुरु भाई को नमस्कार किया और उनसे पूछा कि उनकी ऐसी अवस्था किसने की। इस पर शनिदेव ने उन्हें बताया कि रावण ने 9 ग्रहों सहित उन्हें भी बंदी बना रखा है। तब महाबली हनुमान ने अपने अतुल बाहुबल से शनिदेव को मुक्त करवाया। फिर हनुमान ने उनसे पूछा कि उनके इतनी कोशिश करने के बाद भी लंका जस की तस बनी हुई है, और तो और इसके उलट आग में तपने से सोने की लंका और चमक उठी। फिर उन्होंने शनिदेव से पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये सोने की लंका नष्ट हो जाए। साथियों, तब शनिदेव ने कहा, हे महावीर, आपने मुझे रावण की कैद से छुड़वाया है, इसी कारण मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपको वरदान देता हूं कि आज से जो कोई भी आपका भक्त होगा उस पे मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। आपका भक्त आपके साथ साथ मुझे भी प्रिय होगा। फिर उन्होंने कहा कि लंका से 4 योजन दूर एक पर्वत है, आप कृपया मुझे उस शिखर पर पहुंचा दे। शनिदेव के आग्रह पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से 4 योजन दूर एक पर्वत के शिखर पर पहुंचा दिया। फिर शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे महाबली, अब आप यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि मैं अपनी कुदृष्टि लंका पर डालने वाला हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कुदृष्टि का कोई दुष्परिणाम आपको भोगना पड़े। शनिदेव की ये बातें सुनकर हनुमान जी लंका की उल्टी दिशा में 8 योजन दूर चले गए। उनके जाने के बाद शनिदेव ने उस पर्वत शिखर से अपनी कुदृष्टि जलती हुई लंका पर डाली। उनकी कुदृष्टि पड़ते ही सोने की लंका अपनी चमक खो गई और वो काली पड़ गई। जब हनुमान जी ने चमत्कार देखा तो वे बड़े खुश हुए। उन्होंने खुश होकर शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, आज से आपका जो भी भक्त आपके साथ साथ मेरी भी पूजा करेगा उसे मेरी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तभी से हनुमान जी और शनिदेव की पूजा साथ में करने की परंपरा है। जो भी मनुष्य दोनों में से किसी की भी पूजा करता है उसे दूसरे का आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।